नमस्कार दोस्तों, बिहार में एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। बिहार में किस समय बड़ा उलटफेर हो जाए, इसकी बड़ी संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहे तो नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार ने जो बड़ा बयान दिया है आज, उससे तो यही लग रहा है। नीतीश कुमार ने सीधे सीधे कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना है। सीधे सीधे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दो टूक शब्दों में कह दिया है। अब उनके बयान से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। अब कांग्रेस और आरजेडी लगातार नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं। कांग्रेस ने ऑफर देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आइए और सरकार बनाइए। वहीं सीधे सीधे एलजेपी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार जी जैसे आपके साथ अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, वही कहानी बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी। अब अरुणाचल प्रदेश मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते में खटास आ गई है। ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि आनंद फानन में नीतीश कुमार ने अपने पद को छोड़ दिया और अपने पद की जगह जेडीयू के दिग्गज नेता को अध्यक्ष पद पर बिठा दिया, जिससे कि फैसले लेने में यानी बीजेपी को जवाब देने में किसी प्रकार का संकोच न हो। अब बिहार की राजनीति में यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में जबरदस्त फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरे खबर के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है बिहार में नीतीश कुमार को जैसे भारतीय जनता पार्टी ने झटका दिया है, वैसे ही नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए आरजेडी के संग यानी महागठबंधन के साथ आकर सरकार बना लेनी चाहिए, जैसा कि लगातार महागठबंधन ऑफर दे रहा है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही खबरों का अपडेट इस चैनल पे आए आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अब उस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते में खटास आ गई है। अब नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे सीएम नहीं रहना है, भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहे सीएम बना दे। अब आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सीधे सीधे कहा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने समर्पण कर चुके हैं, अंतरात्मा मर चुकी है। नीतीश कुमार 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के आधार वोट से मुख्यमंत्री हैं। अकेले लड़ने पर इन्हें 5 सीट भी नहीं आएगी। अरुणाचल में जनता दल के 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में ले ली है और जनता दल के वजूद को ही समाप्त कर दिया है। नीतीश कुमार जी के जो वक्तव्य आए बेबसी से भरा हुआ था, लग रहा था कि बिल्कुल सष्टांग है, अंतरात्मा इतनी सो जाए, यह बिहार की जनता ने कभी सोचा नहीं था। लोगों के मन में अब तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि सृजन घोटाले के जो दायरे हैं दिन प्रतिदिन सैकड़ों करोड़ में जो इजाफा हो रहा है, कहीं इसका भय तो इनको नहीं सता रहा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के हर प्रहार को चुपचाप सहन करते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार में हाल के दिनों में सियासी मौसम करवट बदलता हुआ दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ यानी जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ दिया, उससे नीतीश कुमार की पार्टी और जेडीयू नेताओं के बीच हलचल पैदा हो गई है। नीतीश कुमार ने आरपी सिंह को जेडीयू का अध्यक्ष बनाकर यह साफ कर दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी नेताओं की जमघट को मुख्यमंत्री निवास में बिल्कुल नहीं चाहते हैं। माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी नेताओं से ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अब अरुणाचल प्रदेश में मिले झटके के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि 2 दिन पहले ही पार्टी नेताओं की बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य का सियासी समीकरण बदल सकता है। जेडीयू नेता बिहार चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी से चिराग पासवान के मुद्दे पर काफी नाराज चल रहे हैं। वहीं अब अरुणाचल प्रदेश में हुए घटनाक्रम ने पार्टी नेताओं में और भी ज्यादा रोष पैदा कर दिया है। इसका असर अब सीधे सीधे बिहार में देखने को मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ लव जिहाद कानून के लिए राज्य में बिल की मांग कर रही है, वहीं जेडीयू नेताओं ने इस मुद्दे पर असहमति जताते हुए बिल लाने से इनकार पूरी तरह से कर दिया है। अब नीतीश कुमार भी अरुणाचल में हुए घटनाक्रम से नाराज दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने सीधे सीधे बयान देते हुए कहा है कि वह मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसे
चाहे मुख्यमंत्री बना दे। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना पड़ा। लेकिन अब उनका कहना है कि एनडीए गठबंधन जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना दे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सीएम नहीं रहना है। उनका कहना है कि मुझे किसी पद का लालच नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। इससे न केवल एनडीए खेमे में हलचल महसूस की जा रही है, बल्कि महागठबंधन का कुनबा भी नए समीकरण पर बात करता हुआ दिख रहा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के बाद आरजेडी के दिग्गज नेता मनोज झा ने कहा है कि 40-45 सीटें लाने के बाद नीतीश जी कह रहे हैं कि आपको सीएम दबाव में बनाया गया, आपने दबाव क्यों स्वीकार किया। अरुणाचल में आपके 6 विधायकों को तोड़ा गया और आप प्रतिकार तक नहीं कर रहे हैं। इतनी लाचारी हमने बिहार के किसी कद्दावर नेता में नहीं देखी है। सीधे सीधे मनोज झा का इशारा है कि नीतीश कुमार जी ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए और आप दबाव में बिल्कुल न रहें, दबाव छोड़िए और भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर आरजेडी के साथ आइए। ऐसा ही मनोज झा के इस बातों से इशारा लग रहा है। हालांकि इतिहास गवाह है कि राजनीति में संभावनाएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। जैसे साल 2015 में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत के बाद शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि यहाँ पर एनडीए का शासन होगा, लेकिन बीच में ही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया और सरकार बना लिया। उसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम आने और नई सरकार के शपथ लेने के बाद तक राजनीतिक रूप से अस्थिरता का माहौल बनता जा रहा है। अब शिवानंद तिवारी यानी आरजेडी के नेता की ओर से सीएम को महागठबंधन में आने का न्योता भी दिया जा रहा है। हालांकि जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में अपने विधायकों के पाला बदलने को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर नाराजगी भी जाहिर की है, काहे कि यह गठबंधन राजनीति का कोई अच्छा संकेत नहीं है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को सीधे सीधे ऑफर कर दिया है, बोला हमारे साथ आए नीतीश कुमार और सरकार बनाए। आपको बता दें, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने एक बार फिर जेडीयू को एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ आने का ऑफर दिया है। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को एंट्री का ऑफर देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर निकलकर महागठबंधन के साथ आ जाना चाहिए। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है और नीतीश कुमार जी खुद अपने आप को सेकुलर समझते हैं, तो उन्हें एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को ऑफर देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार जी कितना अपमान सहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ महागठबंधन में यानी आरजेडी के साथ आकर सरकार बना लीजिए और तेजस्वी यादव को अपना आशीर्वाद दीजिए और आप केंद्र की राजनीति में आगे बढ़िए। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते में खटास आती हुई दिखाई दे रही है। अब 2 बड़े फैसले लेकर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अपने मजबूती का एहसास कराया है। जी हां, बिहार में सरकार गठन के बाद से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच तकरार में अब दरार झलकने लगे हैं, लेकिन दोनों दल इससे फिलहाल अभी तो इनकार कर रहे हैं, मगर हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। तथाकथित भाजपाई रणनीति से विधानसभा चुनाव के पहले से शुरू हुई एलजेपी संग तनी राजनीतिक दुश्मनी में बदल चुकी है, पर उसका प्रभाव अरुणाचल प्रदेश के प्रकरण के बाद से ही दिखने लगा है। अब राजनीतिक दल के रूप में जेडीयू की ओर से अपने स्वतंत्र और मजबूत अस्तित्व को ध्यान में रखकर लिए गए फैसले इनकी एक वानगी भी मानी जा सकती है। जेडीयू ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की। दोनों ने एक दूसरे से जुड़े यह संकेत भी दिए कि पार्टी ऐसे ही दमखम के साथ आगे बढ़ने वाली है और संख्या बल की वजह से छोटे भाई जैसा संबोधन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान आरसीपी सिंह को सौंप दी है। मीडिया में राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के तल्ख बयान से यह साफ है कि सत्ता पक्ष के 2 बड़े दल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के संबंध अब पहले की तरह बिल्कुल भी मधुर नहीं है। आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के साथ ही मित्र दलों के संबंधों को नए
सिरे से परिभाषित कर दिया है। हालांकि जेडीयू नेतृत्व परिवर्तन की वजह नीतीश कुमार बिहार में सुशासन के काम को और बेहतर ढंग से पूरा करना बता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी छोड़ने की पेशकश के साथ जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिया है कि गठबंधन का बंधन कभी भी टूट सकते हैं। हालांकि वर्तमान में बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवाया है, तब से जहां एक तरफ जेडीयू के नेता अपने तल तेवर दिखा रहे हैं, वहीं महागठबंधन भी लगातार नीतीश कुमार को ऑफर पे ऑफर दे रही है। हालांकि अब तक नीतीश कुमार ने कांग्रेस के और आरजेडी के ऑफर को ना तो ठुकराया है और ना ही अपनी तरफ से इस बारे में कोई बयान दिया है। वहीं आपको बता दें, राजद नेता शिवानंद तिवारी ने भी नीतीश कुमार को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने सलाह दिया है कि नीतीश कुमार जी सीएम बने रहिए, मगर पार्टी ने नीतीश कुमार को निशाने पर भी लिया है। जी आपको बता दें, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को दूरदर्शी बताकर उनकी सराहना कर रहे हैं और दूसरी ओर पार्टी के अन्य नेता व प्रवक्ता नीतीश कुमार को कमजोर सीएम कहकर उन पर निशाना भी साध रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार को सीएम के पद पर बने रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है उससे उनकी पार्टी को खतरा है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगले कदम का अंदाजा भी नीतीश कुमार बखूबी लगा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार उस वक्त चूक गए जब महागठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया था। वहीं दूसरी ओर राजद प्रवक्ता चितरंजन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों ने भाजपा में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार को आभास करा दिया है कि यानी नीतीश कुमार को आभास हो गया कि बिहार में भी अरुणाचल प्रदेश जैसी घटना दोहराई जा सकती है। आरजेडी नेता का कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल के इतना बेबस और लाचार अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार पहले व्यक्ति हैं जो अपने दल की भावनाओं को भी सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार डूबती नाव से स्वयं कूदकर पतवार आरपी सिंह के हवाले कर दिए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आरपी सिंह को नीतीश कुमार ने जेडीयू का नया अध्यक्ष यानी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इस पर आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने तंज कसा है।